जननी सुरक्षा योजना क्या है? तो जननी सुरक्षा, जननी मीन्स क्या होगा? जननी बने जो जन्म देती है उसको जननी। हाँ ठीक है। तो माँ का सुरक्षा का योजना जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना में क्या होगा कि आपको मदर को सुरक्षा देना है। तो जब आप मदर को सुरक्षा दीजिएगा तो बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है। तो बोला गया कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अभी भी घर में डिलीवरी करवा रहे हैं। ठीक है। तो 2005 में लॉन्च किया गया नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, NHM। तो जब 2005 में ये लॉन्च किया गया तो उस समय जो है ये भी लॉन्च किया गया जिसको जननी सुरक्षा योजना के नाम से जानते हैं। टोटली सेंटर स्पॉन्सर्ड ये योजना है। तो इसमें क्या बोला गया कि भाई किसी भी स्टेट में दो एरिया है, एक रूरल एरिया एक अर्बन एरिया। तो रूरल अर्बन एरिया के हिसाब से क्या किया जाएगा कि सरकारी हॉस्पिटल और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को नॉमिनेट किया गया, जिससे क्या होगा कि अगर बच्चा होता है अगर सरकारी हॉस्पिटल में तो क्या होगा कि उसको पैसा दिया। तो गवर्नमेंट का जो है रूरल एरिया में ज़्यादा पैसा देने के लिए हुआ और अर्बन एरिया में कम पैसा देने के लिए। ठीक है। तो पहले 1500 और 1000 से स्टार्ट हुआ था, अभी तो शायद ज़्यादा मिलता है, 3000 और समथिंग मिलता है एक डिलीवरी होगा। तो इससे क्या होगा कि लोग इंकरेज होंगे कि भाई हॉस्पिटल में डिलीवरी होने से पैसा मिल रहा है। ठीक है। और वो चीज़ हम प्राइवेट से करवा रहे थे, एक तो पैसा लग रहा है और दूसरा पैसा मिल तो रहा नहीं। तो इसके कारण क्या हुआ कि मैक्सिमम जो डिलीवरी होने लगा वो कहाँ होगा? हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा या जो नॉमिनेटेड जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें होगा। तो ये हो गया जननी सुरक्षा योजना। तो क्या क्या फ़ायदा है इससे? तो पैसा मिला तो क्या क्या फ़ायदा है गवर्नमेंट को? एक तो माँ सुरक्षित रही, क्योंकि उसको अगर डिलीवरी करवाना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो पहले से रजिस्ट्रेशन करेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बार बार उसको रूटीन के अनुसार उसका हेल्थ चेकअप होगा, वो जाके अपना BP, पल्स, शुगर, वेट, जच्चा बच्चा का जांच सब करवाएगी। इससे क्या हो गया कि बच्चा का हेल्थ और माँ का हेल्थ दोनों सुरक्षित है। तो ये हुआ आपको बेनिफिट अब जननी सुरक्षा योजना। ठीक है। एक है नेशनल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है। तो नेशनल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है इसमें बोला गया कि भाई जो छोटा बच्चा है 5 साल तक या जो बच्चा मिडिल स्कूल तक पढ़ रहा है, माने 8 से 10 साल तक, तो इसमें कुछ जो बीमारी है जो हम बहुत पहले उसको पकड़ के आइडेंटिफाई करके हम उसका इलाज करें तो बच्चे के लाइफ को बचाया जा सकता है। जो कोमॉर्बिडिटी है, जो डिसेबिलिटी है, जो बच्चा अपंग हो रहा है वो क्या होगा? नहीं होगा। हार्ट डिजीज है, पहले इलाज हो जाएगा तो बच जाएगा। तो इसलिए लॉन्च किया गया नेशनल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो उसमें आंगनवाड़ी, तो आंगनवाड़ी में बच्चा 5 साल तक पढ़ रहा है। ठीक है। जिसमें न्यूट्रिशन, आंगनवाड़ी द्वारा न्यूट्रिशन दिया जाता है, मतलब पोषण दिया जाता है, पोषक आहार दिया जाता है, खेलने का सामान दिया जाता है, वर्बल नॉन वर्बल जो एजुकेशन है वो दिया जाता है। ठीक है। तो अब आंगनवाड़ी में जा कर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर
प्राइमरी स्कूल में जाकर के, सेकेंडरी स्कूल में जाकर के क्या करेगा? डॉक्टर हेल्थ चेकअप करेगा बच्चों को। जो बच्चा आंगनवाड़ी में, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको आयुष, और उसके लिए पॉइंट क्या किया गया? आयुष चिकित्सक, क्योंकि चिकित्सक की तो कमी है, जो मेन स्ट्रीम का चिकित्सक है उसका एबिलिटी भी कम है, वो जाके कर भी नहीं पाएगा। तो आयुष चिकित्सक की बहाली की गई और उसको ट्रेनिंग दिया गया, और एक लिस्ट डिजीज का, ये जो डिजीज है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको रिपोर्ट करना है आपको कहाँ? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब किसी को हार्ट में छेद है तो पीएच से सीएचसी में तो उसका इलाज होगा नहीं। तो किसी को माल न्यूट्रिशन, किसी को हाथ टेढ़ा है, किसी को पैर टेढ़ा है, किसी को खून का कमी है, किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई बहुत छोटा है। ये सब केस तो बच्चों में होता है। किसी 5 साल का हो गया दांत ही नहीं निकला है, 5 साल का होगा चल ही नहीं पा रहा है, 3 साल का हो गया बोल ही नहीं रहा, 3 साल का हो गया खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सब को आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है। बच्चे को आप गए देखे, आपको देखने से भी पता चल सकता है, रूटीन एग्जामिनेशन करने से पता चलेगा, और कुछ तो ऐसे ही पता चलेगा कि टीचर ही बताएगा कि इस बच्चे के साथ आपका ये प्रॉब्लम है। तो आपने आइडेंटिफाई किया। तो जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में है वो किससे कंट्रोल होता है? पीएचसी सीएचसी से कंट्रोल होगा। पीएचसी में आयुष चिकित्सक की पोस्टिंग, तो उसके पास लिस्ट है कि कहाँ कहाँ हमारा आपका आंगनवाड़ी है और स्कूल है, और स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितने एज के कितने बच्चे। तो वो आंगनवाड़ी में जाएगा, बच्चे को एग्जामिन करेगा, देखेगा, अपने लिस्ट बनाएगा कि ये हमने इस डेट इसको हमने 60 बच्चे को देखा, इसको ये प्रॉब्लम मिला, इसको ये प्रॉब्लम मिला, बाकी बच्चा नॉर्मल। इसी तरह को प्राइमरी स्कूल में जाएगा और सेकेंडरी स्कूल में जाएगा, देखेगा, और वो एक कार्ड बनाए, कार्ड बना के वो अपना डायग्नोसिस, सस्पेक्टेड डायग्नोसिस लिखेगा, वो कार्ड को बच्चे को देगा, उसके मदर को देगा, उसके टीचर को इन्फॉर्म करेगा कि ये बच्चे को ये दिक्कत है, आप इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक जो ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर या चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मेनली चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो नॉमिनेटेड है, वो बच्चा को देखेगा। तो बच्चा को देखने से क्या होगा कि ये बच्चा को हम यहाँ सदर हॉस्पिटल में इलाज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो इलाज करेगा, नहीं कर सकते हैं तो वो भेजेगा हायर, हाँ, अब टर्शियरी केयर सेंटर में भेजेगा, जैसे मेडिकल कॉलेज में भेजेगा, वहाँ उसका ऑपरेशन होगा, उसका इलाज होगा। उसके बाद भी अगर स्टेट में उसकी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, किसी को हार्ट में छेद है, मेडिकल कॉलेज में उसकी सुविधा नहीं है, सरकार के पास उसकी ट्रीटमेंट करने की सुविधा नहीं है, तो वो क्या करेगा? सरकार ने दूसरे प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज है या प्राइवेट नर्सिंग होम है या बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हार्ट का ऑपरेशन होता है, तो उसको हायर किया हुआ है, कांटेक्ट किया हुआ है कि मैं आपके पास बच्चे का ये बीमारी के लिए इतना पैसा दूंगा, इस बीमारी के लिए इतना पैसा, कि मेरा बच्चा जब आएगा तो उसको आपको इलाज करना, ऑपरेशन करना। तो ये हो गया आपका स्कूल हेल्थ मिशन, ठीक है, समझ गए? तो कौन करेगा स्क्रीनिंग? देखेगा पहले कौन? आयुष चिकित्सक देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा, और वहाँ से नोटिफाई करके उसके पेरेंट्स को बुला के उसको काउंसलिंग करके वो कार्ड देके भेजेगा कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए और जा कर के आप रिपोर्ट कीजिए, फिर वहाँ उनका इलाज है। तो ये हो गया स्कूल हेल्थ मिशन। अब क्या है? लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर एंड टर्शियरी, 3 लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शियरी लेवल, प्रथम तला, दूसरा तला और तीसरा तला।
अब ये कौन कौन सा है ये जानिए। तो प्राइमरी केयर मतलब क्या, कि किसी को चोट लग गया तो गया वहाँ इलाज करा के घर चला गया। तो ये सब फैसिलिटीज़ कहाँ अवेलेबल है? पीएचसी में। वेरी गुड। वो पीएचसी में आपका अवेलेबल है ये प्राइमरी केयर, ठीक है। अब किसी को एक ही एग्जांपल बता रहे हैं, उसी से आपको समझ में। अब किसी को पैर में चोट लग गया, थोड़ा सा खरोंच आ गया, थोड़ा सा फट गया, इसका इलाज पीएचसी में हो जाएगा। वो टाँका दे दिया, आप सिलाई कर दिया, एंटीबायोटिक दिया, पेन किलर दिया, उसको छोड़ दिया। लेकिन अगर उसको चोट लगा और हड्डी फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो आपके पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो हड्डी का डॉक्टर नहीं, वो रेफर करेगा सीएचसी में हड्डी का डॉक्टर है, वहाँ एक्सरे मशीन है, तो वो देख के डायग्नोज करके प्लास्टर करके वो उसको छोड़ देगा, हाँ, उससे कंट्रोल। लेकिन अगर वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, या हो सकता है कि ओपन रिडक्शन सर्जरी करना पड़े, तो क्या करेगा? वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजेगा। तो आपका सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या कैसे काम किया? सेकेंडरी लेवल, ठीक है, सेकेंडरी लेवल पे काम किया। और लास्ट में जो है टर्शियरी लेवल है। टर्शियरी लेवल कौन सा है? जो मेडिकल कॉलेज है, जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। सुपर स्पेशलिस्ट माने क्या हुआ? जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट वाला काम हो, जैसे आपका हार्ट से रिलेटेड कोई काम हुआ, ब्रेन का सर्जरी होना हो गया, आई का कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो गया, ये सब आगे आपको सुपर स्पेशलिस्ट। आँख जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया, स्पेशलिस्ट का काम। लेकिन अगर रेटिना का कोई काम हो, कॉर्निया का कोई काम हो, तो ये आ जाएगा आपको सुपर स्पेशलिस्ट, ठीक है। अगर पैर का हड्डी टूट गया, हाथ का हड्डी टूट गया, तो ये हो जाएगा आपका स्पेशलिस्ट का काम। लेकिन वही स्पाइन का सर्जरी करना है, हिप रिप्लेसमेंट करना है, नी रिप्लेसमेंट करना है, ये हो गया आपका सुपर स्पेशलिटी का काम। सुपर स्पेशलिटी मीन्स क्या, कि स्पेशलाइजेशन करने के बाद अगर आपको अलग से कुछ ट्रेनिंग लेने की अगर ज़रूरत है, और उसके बाद जो आपका हो रहा है, तो उसमें वो उस कोर्स को और वैसे फैसिलिटीज़ को हम लोग बोलते हैं सुपर स्पेशलिस्ट। तो ये किस में आएगा? टर्शियरी केयर में। हाँ, अब दूसरा एग्जांपल देखिए कि वही आदमी पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, सर में चोट लग गया, सर में हड्डी टूट गया, और वो आदमी बेहोश है। तो अब क्या होगा? इसमें आदमी बेहोश है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ अब आ गया सुपर स्पेशलिस्ट वाला काम। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा टर्शियरी केयर जहाँ अवेलेबल है, वहाँ एकदम टॉप लेवल। तो टॉप लेवल कहाँ है? मेडिकल कॉलेजेस एंड बिग हॉस्पिटल्स। तो ये हो गया टर्शियरी केयर। तो जो आपके आसपास है वह या तो प्राइमरी लेवल का केयर है, या मैक्सिमम सेकेंडरी लेवल का केयर है। अब किसी को बच्चा नहीं हो रहा, आपने गायनी से दिखाया, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। तो जांच पड़ताल करने के बाद आया कि यूटरस में फाइब्रोइड है, जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा है, या यूटरस में साइनेकिया है, या हाँ यूटरस में प्रॉब्लम है जिसके कारण नहीं हो रहा है। तो उसका ऑपरेशन सदर हॉस्पिटल में हो गया, जो ट्यूमर था उसको निकाल दिया गया, 1-2 साल के बाद सब कुछ ठीक हो गया था बच्चा। लेकिन एग्जामिनेशन के बाद कुछ नहीं मिल रहा है, 10 साल 12 साल हो गया शादी का, बच्चा नहीं हो रहा है। अब उसका करना पड़ेगा IVF, उसको करना पड़ेगा अलग से ट्रीटमेंट। हो सकता है कि ट्यूब ब्लॉक हो तो उसमें माइक्रो सर्जरी करने का जरूरत है।
तो ये सब काम क्या हो गया, सुपर स्पेशलाइजेशन का काम। तो ये कहाँ होगा, टर्शियरी केयर, समझ गए, केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शियरी। तो दीज आर द 3 लेवल ऑफ केयर। मैंने इतना ही हाँ इतना मैं सुन लूंगी।